मीरापुर में चुनाव होना है। चुनाव के ऐलान में अभी समय बाकी है, लेकिन चुनावी माहौल बनने लगा है। लोग मुद्दों के आधार पे चर्चा करने लगे हैं और हम पहुंचे हैं गांव अलीपुरा में। यहाँ एक बैठक में काफ़ी सारे लोग आपस में बैठकर कुछ चिंतन करते हुए हमें दिखे। क्या चुनाव का चिंतन है और चुनाव को लेके लोगों के मन में क्या है और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार मीरापुर की जनता ईवीएम का बटन दबाएगी, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो भाई क्या नाम है दोस्त आपका? मोनिश है जी। मोनिश, तो मोनिश क्या माहौल है इस टाइम मीरापुर में? माहौल तो ठीक ही है जी। क्या नाम, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार जिसके आधार पर आप लोग वोट देंगे इस बार? मुद्दे क्या है, इलेक्शन के टाइम पे का नाम ये मुद्दे लेके आ है, 5 साल फिर भूल जा। देखो हमारी गन्ना किसानी है यहाँ ज़्यादातर का नाम, अब सड़क को कोई बूझने को तैयार नहीं है जी का नाम। अब इलेक्शन का टाइम आओगा तो का नाम मुद्दे ठाने वाला है जी, वैसे कोई बूझने को तैयार नहीं है जी का नाम। भाई यही है जी हमारा तो, कोई सड़क है, मील माल पकड़ के रहा किसान आदमी बस अपना, बस मील को कुछ बड़ा सा हो जाए, कुछ बढ़ावा से मिल जाए, कोई वही नहीं है। बस यही है जी मुद्दे तो दो ही हमारे, एक सड़क का एक मील का। क्या नाम है दोस्त? पप्पू चौधरी। पप्पू चौधरी, मुंडा मार के बैठे चौधरी साहब। तो क्या मन में है इस बार मीरापुर के लोगों के किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट देने की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यो जी, अब जितने आए अब तक बाहर के आए और लड़े और जीतते चले गए, आके नहीं फिरते फिर बिल्कुल भी। ये कम क्षेत्र का है, इलाके का आदमी है, ये ज़्यादा पकड़ तो लेंगे, कह भी देंगे भाई ये फला काम करवा। बाहर के आए और चले गए। कौन क्षेत्र का है? ये यहाँ का रुडकली का है, जाहिद रुडकली। जाहिद रुडकली जी। नहीं तो जाहिद भाई तो आज़ाद समाज पार्टी से खड़े हैं। हाँ, वो तो आज़ाद समाज पार्टी से खड़े हैं। इसके अलावा अभी तो मान लो बसपा ने भी यहाँ लोकल के कैंडिडेट है शाहनजर, और पत्ते तो खुलने बाकी है। अभी मान लो राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के गठबंधन से भी कोई लोकल का आया, समाजवादी पार्टी ने भी किसी लोकल के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा, तो फिर धर्म संकट नहीं बनने का आपके? नहीं जी, रुडकली वाले को देंगे, शाहिद को ही, पड़ोसी हमारा, ओटीसी देंगे, सब ओटीसी देंगे और अच्छी तरह स्वागत करेंगे, सब साथ रहेंगे। यही माहौल है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है यहाँ सीट पर भी, और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा को पछाड़ के पहले स्थान पर आ गई लोकसभा चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी को कितनी वोट यहाँ से मुस्लिम समाज की मिलने वाली है इस बार मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में? मीरापुर विधानसभा में सब को जो मिलने वाली है वो बहुत कम पोलिंग का परसेंट होगा अब के, क्योंकि जितने भी बाहर के नेता आते हैं, हमें 5 या 10 साल हो लिए, हमारी जो सड़क है बिल्कुल फुट्टी पड़ी। तुम भी इधर को आए होगे, तुमने देखा होगा। आज लोग कोई ध्यान नहीं देता। फिर हमारे गांव में सरकारी अस्पताल है, उसमें कोई डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं, कोई जानकारी देता नहीं नेता लोग। गांव के परेशान फिर हो जाए यहाँ से। लोकल का कोई कैंडिडेट है अपना समाधान देखे तो लोग जनता भी खुश रहे। फिर स्कूल है, स्कूल की कोई सुविधा नहीं, हमारे बच्चे जब है पढ़ने वहाँ से कुछ वो नहीं है। हमारे गाँव की सड़क इतनी ख़राब है, हम मील में गन्ना लेकर जाते दूसरे गाँव में निकल के जा रहे हैं। बताओ क्या करेंगे जी हम? फिर बाहर का प्रति मील वो ऐसा ही हो रहा है। मील छोटा है, समस्या तो बहुत है जी। बताओ बाहर की तो कोई नेता सुनने को तैयार ही नहीं। हमारी फ़ोन करे, हाँ भाई करवा देंगे, ठीक है, छुट्टी पेंडिंग में घेर दिया। योगी जी भरोसा दे के गए, अभी अभी परसों आए थे, वे कह के गए, अब देखो क्या होता है जी। वादा तो करके गए, वादा तो कोई भी नेता आता है वही करके जाता है। तो जो आश्वासन वो दे रहे, जो भरोसा वो दे रहे, आपको उस पर यकीन है कि नहीं है? जी यकीन तो है, यकीन तो रख रही, यकीन के ऊपर तो जी रही। क्या कह रहे हो दोस्त? मगर यकीन के ऊपर तो जी जीत ही रहे, वोट दे रहे का नाम भाई। विश्वास जब कोई कह रहा का नाम, यकीन भरोसे के विश्वास पे तो वोट दे रहे का नाम है नहीं जी। अब किसी का ना पता का नाम मारने का नहीं है तो फिर वोट कौन दे रहा? तो यकीन और विश्वास की तो बात है ना, विश्वास क्या करेंगे क्या नहीं। अब ये क्या चले गए, आश्वासन दिया चले गए। बस पहली बार ही आश्वासन मिला या आश्वासन मिल ही रहे लगातार? जी बहुत मिले, सड़क के इतने आश्वासन मिले का कोई सुमान जो भी नेता वो आश्वासन दे, कब करवाई और करवाता कोई नहीं जी, कोई नहीं करवाता जी। क्या कहना चाहते हैं? ये है कि आश्वासन सब दें, यहाँ से सड़क तो कराते हैं हम, मेरे 20 साल सड़क जो तो पड़ी हो, सब वादे कर जाता कोई है नहीं। आश्वासन नहीं दे रहे। क्या कह रहे दोस्त? सर यहाँ से जो है सड़क का मसला सबसे बड़ा था, सड़क का मसला। सड़क ऐसी है जो हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे जावे पढ़ने, बेचारे किसान है सब है, अब 15 रुपये उसके देवे किराए के, 15 से 15 टाइम पर पहुँचते नहीं कि स्कूल में जाए गेट बंद हो जाए, क्या बाहर खड़े हो जाओ। अब जा
सबसे बड़ा मसला तो है सड़क का हमारा। दूसरा है हमारा किसान का इतना परेशान है। जब उनका था क्या ना, अब जा मिल चलेगा, अब गन्ने की पर्ची आ गई, मिल नोक है उसमें हो चला गया कि भाई मिल में खराबी आ गई, भीड़ इतनी हो गई। पड़ा पता किसान वहाँ पड़ा, अब उनका क्या उसे अपना गेहूँ बोने बेचारों को सब काम करने, इतने लंबी जोड़ी जमींदारी तो है नहीं कि किसी के 200-200 बीघे ज़मीन है, किसी के 30 बीघे, किसी के 20 बीघे। अब बेचारा टाइम पे ही कटेगा तो क्या नाम गेहूँ बोएगा, नहीं तो बैठेगा। अब गेहूँ अगर नहीं बोनेगा तो खाएगा क्या? अब 3,000 रुपये क्विंटल है कम से कम गेहूँ। अब गरीब आदमी बेचारा गेहूँ खरीद दे, बच्चों की फीस दे, क्या करे? क्योंकि जब कुछ ऐसी सुविधा ही नहीं है। आश्वासन तो सब देवे, समाजवादी भी, बीजेपी भी, बसपा भी, सब समाज आश्वासन देगा जब है, लेकिन कोई भी कैंडिडेट बेचारा ऐसा नहीं आया कि जो कहना हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। आवे आश्वासन देकर चले जावे। अब ज़्यादा अगर हो गया जिता का चले जाए, पता नहीं कौन कहाँ का है बेचारा, अब उसका कहाँ जावे गरीब आदमी, किसके दौरा जावे? कुछ ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है। अब एक उम्मीद की किरण सी जागी, देखिए ये सब देख लेंगे। अब क्या हमारा जो रुडकली का एक जाहिद भाई, अब देखते हैं जी से ये एक उम्मीद की किरण सी जाग गई, क्योंकि जो जिस पार्टी से है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, वे भी क्या नाम गरीब जनता के लिए पूरा लड़ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, वे बेचारे संविधान के लिए लड़ रहे, गरीब जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो देखते हैं जी आप जा उनका क्या होता है। बाकी नहीं तो नेता का तो फिर ऐसा ही, आपको पता है क्या हाल है, सड़क को आप आए होगे देख लो। अगर नेता गरीब जनता रहे है, अब कोई इतना कोई ध्यान ही नहीं देता। नाम क्या है दोस्त? जी मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है जी। तो फुरकान अपनी बात बता रहा, आप मुस्कुरा रहे। वाकई मोरना शुगर मिल की समस्या इतनी बड़ी है क्या भाई? इस बार खास तौर पर किसान, मतलब इलाके के लोग किसान बनकर वोट देंगे, या वही हिंदू मुस्लिम जाट या गुज्जर या उस आधार पर वोट देंगे, या किसान बनकर वोट देंगे? हम तो किसान बन के वोट देंगे जी। और पहले भी यहाँ बहुत लोग लड़े और लड़ के चले गए, पर कोई भी अपनी उम्मीद में खरा नहीं उतरा। एक हमारे लोकल के मौलाना जमील साहब आए थे, और उन्होंने तो कुछ विकास कराया नहीं, तो उससे पहले सब आए और हमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी जी फिर। और अब यह है हमारे भाई जाहिद हैं, जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जी, हमारे लोकल के कैंडिडेट हैं, लोग इनके साथ हैं हमारे। 2.5 साल आपके विधायक रहे, अब आपके सांसद बन गए चंदन चौहान, कितने खुश हैं आप उनके कामकाज से? नहीं वो तो देखो जी, चंदन चौहान जो है, चंदन चौहान के तो जो वालिद साहब थे वो भी बहुत अच्छे थे, और मुस्लिमों से सबसे उनका बहुत अच्छा बर्ताव रहा, और ये जो हैं ये भी बहुत अच्छे आदमी जी, चंदन चौहान भी अच्छे आदमी। तो चंदन चौहान आओगे कहेंगे चचा वोट आरएलडी को देनी, फिर क्या करोगे? ये हमारे असल में लोकल के कैंडिडेट है जी, और बिरादरी के हैं। इस बार जो है हम अब बिरादरी का। अभी तो कह रहे थे किसान बनकर वोट दोगे, अब बिरादरी पा लिया आप? जी नहीं, तो ये भी हमारे अच्छे हैं, किसान भी हैं और भाई कैरियर के भी बहुत अच्छे हैं, तो हम तो इस बार तो जी मन इसे ही बना रखा है भाई जाहिद पे वोट दें। मिट्टी गोली नहीं लेने के बगैर? नहीं जी नहीं भाई जाहिद के साथ रहेंगे जी। जी जो हमारा रोड है जी, रोड हमारे तो बल्कि बिरादरी में इधर उधर लोग यहाँ रिश्तेदारी करने को भी तैयार नहीं रोड की वजह से जी। तो कह रहे थे उनको भाई वहाँ कहाँ जावें, वहाँ तो उनको रोड बहुत ख़राब है। तो रोड का इतना बड़ा मुद्दा जी, बस लोग वादा कर रहे हैं, कर अभी मुख्यमंत्री ने भी करा जी, तो देखो मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं जी। तो भाई लोंडा कहाँ दिखाओ, किशनपुर अड्डे पे ही ले जाओगे लड़के को? जी कहाँ देखने भी नहीं आ रहे लोग, देखने भी नहीं आ रहे। कह रहे थे भाई वहाँ ना तो बहुत गिरा हुआ, ऐसा तो उनको गाँव ही नहीं देखा, ऐसी सड़क ही नहीं देखी जाए तिस्सा की। तो तिस्सा से तो लोग रिश्तेदारी जोड़ते हुए भी डर रहे जी। क्यों भाई फुरकान, आपका एक मुद्दा ये भी है भाई, निकाह करवाने ब्याह करवाना, भाई वोट उसे देंगे तो सड़क बनवाओगा? सर बात ऐसी है, जब यहाँ से जो मेन हाईवे है, मेन रोड, वो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। अब जैसे 5 किलोमीटर दूर से अंदर आवे एंट्री करे, तो लोग आ सोचे कि गांव में जा रहे हैं या किसी खद्दर में जा रहे हैं, खोले में जा रहे हैं, कहाँ पता नहीं लगता, क्यों रास्ते से डुमक डुमक होते हैं यार बेचारी पब्लिक। और सोचा यार हमारी लुंडी लारी आवेगी क्या, बस ऐसे सोच ले। जब इन्होंने अपना रोड नहीं सही करवा सकते, कुछ नहीं करवा सकता, आगे करेंगे क्या बेचारे। ये है पहले क्या था यार, में यहाँ पे जातिवाद पे वोट चला दिया जाता था, लेकिन अब जनता समझ गई, अब जनता समझ गई जातिवाद पे अब जो वोट कोई ना देना पसंद कर। जो जातिवाद लेकर आया ना नेता, उसे सही मायने में उससे तो बात करना पसंद नहीं करती जनता। जातिवाद से हट के अब जब मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ेगी सर, कोई भी जो आए तो मुद्दे पर अगर चुनाव होगा तो उसे ही वोट होगा। सबसे पहली बात तो ये है भाई।
मुद्दे पर चुनाव होगा हमारा। और एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ से गांव में तिस्सालीपुर में एक है जी, ये अपना तिस्सा का हॉस्पिटल जो है सरकार ने पैसा अच्छा लगाया, उसमें बिल्डिंग बना रखी। जो अपना ये भोपाल गांव है हमारा यहाँ से, उससे बड़ा हॉस्पिटल है मोड़ने से, लेकिन उसमें जाकर देखो सिर्फ एक कमरे में एक डॉक्टर बैठा बेचारा और कुछ नहीं है, वो कोई सुविधा नहीं है। वो जो हॉस्पिटल बना दिया अपना आवारा कुत्ते बिल्ली में भर गए, फिर कोई सुविधा कुछ नहीं ऐसी नहीं दी कि जिससे कोई अब इतना बड़ा 30 साल पर आकर तकरीबन 10,000 ऑटो का गाँव है ना, 10,000 की पोलिंग है यहाँ पे, लेकिन आज तो कोई ऐसी सुविधा नहीं। एक डाकघर था हमारा बेचारा, वो भी कराटे चला गया यहाँ से हट के, क्यों जब इतनी कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ से। सबसे बड़ी होता है हमारे यहाँ जो गांव के नेता जिम्मेदार लोग हैं वे अपना अपना ध्यान रखे, सड़क का या किसी आम जनता का ध्यान नहीं रखे तो बस अपना अपना रखे अपना चल जाए। सबसे बड़ी गलती तो उनकी भी, फिर दूसरे बात हमारी जनता की भी है कि जो इलेक्शन करते हैं वे सब अब जातिवाद पे या कि नेता पे कभी भी उन्होंने विकास पर इलेक्शन नहीं करा अपना। अगर विकास पे हम वोट देंगे तो ऐसी बात नहीं कि गाँव की समस्या भी सही होगी, सब काम सही होगा, क्योंकि कोई भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहता। अब बस ये है, अब तो जनता से अपील यही रहेगी सभी की कि भाई अपना देखे, अपने विकास पे वोट करे, जातिवाद पे वोट अगर करेगा तो फिर पीछे चले जाएंगे अपना हटते हुए। एक टाइम ऐसा था हमारा गांव ये आसपास के गांव में सबसे मशहूर कस्बा नाम था, अब इसका यहाँ तिस्सा रह गया, बस कस्बा तो घट गया, इसके कागजों में से हट जाएगा कुछ दिनों में तिस्सा। अब ये कस्बा तो हट गया, तिस्सा रह जाएगा, क्योंकि जब इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सरकारी स्कूल है, एक टाइम ऐसा था कि करेडा का किशनपुर तेवड़ा सब जगह के यहाँ पढ़ना करे, तब तिस्सा के भी जाते उसमें पढ़ना, क्योंकि मास्टर एक बैठा बेचारा करेगा क्या, वो अकेला एक मास्टर, कोई जो है ही नहीं, इसमें इतनी सुविधा ही नहीं देती सरकार। अब नेता वह आश्वासन देकर चले जाए, वह कोई इतनी वो ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इतनी हो रही है जी। क्या कहना चाहोगे दोस्त, युवा हो? अस्पताल के बारे में जो भाई फुरकान ने कहा, कुछ भी सुविधा नहीं है, मतलब उसमें कुत्ते बिल्ली सब ऐसे ही पड़े। और हमारी जो सड़क देखी तुमने, सड़क है मतलब चंदन भाई आए पहले, उन्हें उन पर आश्वासन करा, उन्हें वोट दी, फिर सांसद में आए फिर दी, फिर भी मतलब कुछ नहीं, सड़क अब तक नहीं बनी। अब योगी जी आए थे, आश्वासन दे के गए, चलो जब देखेंगे बनेगी, और वो भी बस रिपेयर करने के लिए दे के गए। और नहीं, ये सड़क हमारी कम से कम ऊंची हो गया, चौड़ी हो गया, जितनी कागजों में इतनी बननी चाहिए। अब रिपेयर हो गया, मील के गन्ने जा रहे जी, टूट जावे, फिर 1 महीना चलेगी, करेडे वाले लट लेकर खड़े हो जावे जी वहाँ, उनको हम नहीं करने देने का, बताओ क्या करेगा गाँव वाले। मतलब उनकी बात से है भाई, घरों से कोई बच्चे निकलेंगे, अब बुग्गी जा रही, ट्रॉली जा रही, तो अब बच्चों के साथ मतलब कुछ हादसा हो जा तो वे तो लट ले खड़े जी, हमारे गाँव वाले कभी किसी का मार दिया, कभी किसी का मार दिया, भाई इनको झगड़े रखो जी रोज़ उनके साथ। कोई भी चंदन ने भी मतलब कुछ नहीं करके दिया जी। हाँ, हमने बहुत आश्वासन दिए, उन्होंने हमने दिलों से जान से हर तरीके से वोट दिए उन्हें, लेकिन कुछ नहीं करा। अब ये आए जाहिद भाई, अब पड़ोसी है गांव मतलब पास के, ये अब इन्होंने भी आश्वासन दिया, अब इनका देखेंगे जी, देखो क्या है, मतलब उम्मीद तो पूरी जिनसे, अब उम्मीद ही कर सके जी हम, और क्या कर सके, इसके अलावा तो बस कुछ नहीं। यही समझ समाज ने 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बड़े चाहक है, बड़े चाव से, बड़ी एकजुटता से लगभग सुई के नाके मुँह को निकल कर जयंत चौधरी को वोट दी। यहाँ पे चंदन चौहान उनके कैंडिडेट थे, उन्हें विधायक बना दिया। 24 का चुनाव आया तो गठबंधन पलट गया, अब जयंत चौधरी खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और लोकदल के दावों के नेताओं के दावे हैं अभी कि भाई मुस्लिम समाज के लोगों का सहयोग समर्थन वोट हमें मिलेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर क्या सोच आप लोगों की बनती है? जयंत चौधरी ठीक है, देखो हम तो विकास के नाम पर वोट करेंगे जी, ये नहीं कि भाई जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, उन्होंने गलत कर दिया, वो ठीक है, उन्होंने अपना जैसे भी भाई जो सोचा, उन्होंने भाई क्षेत्र के लिए सोचा, क्या सोचा वो तो उनके अपने विचार है। हमें तो, हम जयंत जी के तरह थोड़ी जाएगा, हम तो चंदन जी के तरह जाएंगे, हमें तो इनसे मतलब है भाई, जब तुम विकास के वादे करके जा रहे हो तो आगे तुम हमारी बात रखोगे ना भाई, हमें सड़क चाह रही है, अस्पताल चाह रहा, स्कूल चाह रहे, वो तो उनकी अपनी वो है कि भाई वे क्या सोच के गए वहाँ क्या नहीं। तो चंदन चौहान, अब मान लो भाई विधानसभा चुनाव होगा, सांसद बने तो जिम्मेदारी उनकी भी है, भी पार्टी को जिता हुआ, यहाँ से आप लोग बीच में आओगे, वायदे करेंगे आपसे एक बार फिर से, जो दिक्कतें हैं आपकी वो भी सुनाएंगे और भरोसा देंगे समाधान का, तो फिर क्या उस हिसाब से भी मतदान होगा? नहीं, अब नहीं होना, 2 बार वो कर लिया उन पर, अब नहीं, अब तो भाई जाहिद के साथ है, अब तो पड़ोसी है ये, इन पे उम्मीद है अब तो, और आगे को अगर ये भी नहीं करने का तो फिर कोई और देखेगा, सीधी बात है जी। चंदन जी विधायक रह गए चंदन जी, जब कुछ नहीं आया, अब एमपी बनने में करीबन 2-3 महीने हो लिए, अब देखा अभी कुछ नहीं हो रहा था। अब जब सब दुनिया को जमा लेते हैं अपना अपना, पड़ोसी को भी जमा कर देख लेते हैं एक बार, नहीं तो बाकी तो फिर 5 साल के बाद फिर आएगा, फिर और किसी को जमाओगे, तो चलता यार अपना और क्या। तो अभी तो सपा से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं, यहाँ राष्ट्र RLD बीजेपी से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं, कोई लोकल का ही उन्होंने उठा दिया। तो नहीं, लोकल का तो मेरे हिसाब से तो लोकल से ज़्यादा समाजवादी से तो सबका मन से ही भर गया दिखा शायद, क्योंकि समाजवादी भी अपने वादे को खरीद उतर दी। वे एक चीज़ की राजनीति में ना आदमी सब समझ गए
कोई बात है हिंदू मुस्लिम ये वे इसमें सब आदमी इससे ऊपर उठ करना चाहेगा, क्योंकि विकास सबसे बड़ी चीज़ है विकास की। अब जब रोजगार ही नहीं रहना का तो क्या लड़ो, जब हिंदू मुस्लिम पे जब पेट में रोटी नहीं तो लड़ने कब तक लड़ेगा आदमी, जब पेट में रोटी होगी जब तो। और जब बच्चा हमारा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा तो सभी आलतू फालतू चीज बातों से ध्यान हट जाएगा उसका। इनकी सबसे बड़ी यही है कि आज़ाद समाज की जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं, वे फिलहाल की स्थिति में तो ऐसे दिख रहे हैं कि वे वो मुद्दों पे और संविधान के ऊपर बात करते हैं, तो युवा जो है जितना भी तो उनके साथ जाना ज़्यादा पसंद करता है। यही कुछ और लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। नहीं, बैठ के ही बोल दो, कोई बात नहीं। क्या नाम है नेताजी? सबसे बढ़िया कुर्ता आपका ही है। तकरीर है जी, मोहम्मद तकरीर। तकरीर? हाँ जी। कैडी तकरीर कर दो, बता दो भाई इलाके में क्या चल रहा तकरीर भाई। इस बार तो ये चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी का हिसाब चल रहा है जी, हवा बह रही है हमारे मीरापुर क्षेत्र पे। उन्होंने हमारे बीच का प्रत्याशी भाई जाहिद को टिकट देकर आगे बढ़ने का मौका दिया है हमारे समाज को। जो हमारे बीच का है उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं का पता है, तो इस बार इलाके ने मन बना लिया है भाई जाहिद को जिताकर, आज़ाद समाज पार्टी को जिताकर भाई चंद्रशेखर के हाथ मजबूत करना है। ये हमारा यहाँ से मिल की बहुत बड़ी समस्या है। ये गन्ना बेल्ट है मीरापुर क्षेत्र, इसमें जो है ये हमारा मिल बहुत छोटा है, कैपेसिटी कम है इसकी। ये 1 लाख कुंटल की कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी। और ये तीसरा से ईसापुर तक का जो सड़क है, ये कम से कम 50 साल से तो इस पर आज तक कुछ हुआ नहीं है। गड्ढों में सड़क दिख रही है, ये सड़क तो ये है नहीं। इस बार ये सीएम आए थे, वे भी मरम्मत के बारे में कह के गए, आश्वासन दे गए, जबकि वो बहुत चौड़ी सड़क है, करीब 60-70 फुट चौड़ी सड़क है। वो दोबारा से नहीं बननी चाहिए प्रेस की सड़क। इस पर 8-10 गांव लग रहा है, तिस्सा, किशनपुर, कराड़ा, पटोली, रुड़कली, तो आज तक इस पर काम नहीं लगा। आए दिन यहाँ से दुर्घटना होती रहती है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? अरे कुछ तो बोल लोगे मेरे भाई, इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी होगी भी बोलता नहीं है। नाम क्या है भाई तेरा? विपिन है। विपिन? बोल दो विपिन बाबू, कुछ तो बता दो भाई कि आप अपनी वोट दोगे तो मन में क्या रहेगा जब ईवीएम का बटन दबाओगे? मैं बोलूँ अमरीश भाई, इस बार जो चुनाव का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो है शुगर मिल का, किसान का जो मुद्दा है। शुगर मिल जो है हमारा छोटा है, वो बड़ा होना चाहिए। उसके हिसाब से चुनाव यहाँ जो है जनता वोट करेगी। उसके बाद फिर क्या, सड़क। गांव में पिछले 20 साल से सड़क ही नहीं है। आए होंगे वो तुम भी रास्ते को आए हो। गांव में 20 साल से सड़क ही नहीं है। आवे हैं, आश्वासन दे हैं, चले जा हैं, मरम्मत करवाओगे, चौड़ी करवाओगे, बनवाओगे, कुछ नहीं है, आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा मुद्दा जो है यहाँ है स्कूल का। बालिकाओं खातर स्कूल नहीं है, लड़कियों के स्कूल जहाँ है इंटर कॉलेज गांव में, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नेता आवे हैं, भाषण दे हैं, वादे करें, चले जा हैं, बस और क्या। यही चल रहा क्रम लगातार। जनता क्या करेगी अब के? अब जनता को क्या करना गांव में? अरे यही करना है। अगर कोई अपने वादे पे खड़ा होगा तो उसके साथ चलेंगे, झूठे आश्वासन देगा, आगे किसी को देख लेंगे। कौन सी बात है, चल ही रहा तो 20 साल से। अब हैं वादे करें, चले जा हैं भाई, क्रम तो 20 साल से चल ही रहा। तो अभी कैंडिडेट के नाम सामने का आने का इंतजार है। देखो कैंडिडेट का तो जो है क्षेत्र से भी कैंडिडेट है, लोकदल से भी कैंडिडेट आवेगा, बीजेपी से भी आऊगा, समाजवादी से भी आऊगा। हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। अब वो तो समय आने तो थोड़ा सा नज़दीक सा, जब देखेंगे कौन वादा हमारे साथ पूरा करे, भाई लोकल का करे या किसी पार्टी वाला करे, कौन खरा उतरेगा। चुनाव जीतने के बाद पता लगेगा सही जो खरा कौन उतरे, पहले क्या पता लगेगा भाई। बड़े मियाँ सबसे बुजुर्ग आप ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अरे आपसे ज़्यादा तजुर्बा कौन ले रहा है यहाँ पे? बताओगे तो क्या चाहो गांव में, क्या दिक्कतें हैं अभी? यहाँ तो बहुत दिक्कत हो जी, ना तो यहाँ स्कूल, ना यहाँ सड़क, ना गन्ना टाइम पर पिड़रा और अड़ते जी ही, और न जब तक पड़ रहे कहीं से किसी के भी, यही समस्या। और क्या सबसे ज़्यादा जो विधायक है, कैंडिडेट है, नेता है, आपने आजमाए होंगे इन सब जितने भी है यहाँ आए ना, सबको आजमा लिए। अब ये नवा उठा, इसे देखेंगे ये क्या कर रहा है। जाहिद या कोई वो भी उठ रहे, बसपा ने उतारे शाहनजर और उठ रहे, उन्हें फिर देखेंगे बाद में, पहले से देखेंगे।
पहले तो इसे ही देखना आपका। मुजफ्फरनगर का जब आदमी कहे ना, कहना पहले तो जही देखूँ वहाँ उसका मतलब कुछ और भी लिख दे। वो उसे देखना आपका तो भाई। क्या नाम है? मेरा नाम महिपाल है जी। क्या कहना चाहोगे चाचा? मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा, सबको बता रहा। हमें यहाँ जो इलेक्शन होगा तो जातिवाद पर होगा। आप अपने मन की सब कह रहे। अब योगी जी के राज में हमारे मन से जो हम देखेंगे सब काम बढ़िया हो रहा, न तो अधूरे भी हों पूरे भी हों। सबसे पहली बात तो यो है कि जो भी, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी है और वो खेती कर रहा, उसे जो चाह रहा था वो मिल गया। वो अगर खुद जा रहा था, जब डंडे बदमाश के खावे था, हम मजदूर को भेज जाते, वो डंडे खावे था, हमारा नाली नहीं फिरे थी। अब हमारी नाली फिरे, कोई डंडे मारने वाला नहीं, छेड़ने वाला नहीं, है ना जी। और रही है सड़कों के मुद्दे, ये तो होते ही रहे, इनका क्या है, इन पे नहीं चलने के। दूसरी बात, जयंत चौधरी चाहे यहाँ किसी को भी खड़ा करे, चौधरी उसी पे जाए। हकीकत तो यही है। मैं वो मुंह देख के बात नहीं करने वाला। अब यहाँ सब बिरादरी के बैठे, इन्हें देखे तो इनके की कह दी, वो देखे उनके की कह दी। अगर जो चौधरी है तो चाहे चौधरी पे जाएंगे, चाहे वे किसी को भी खड़ा कर दे, किसी बिरादरी से कर दे। इस बात का नहीं है कि वो किसी को हिंदू को ही करे, चाहे वे मुसलमान को करे, उसी पे जाएंगे। और चाहे विकास करे या ना करे, इस बात पे भी नहीं आने के कतई। दूसरा तो मैं अपने गांव की बात नहीं कहता, मैं 10-20 गांव की बात कह रहा कि सोने का गांव बना जाओ, कोई भी नेता आके नहीं जाने के। और चाहे चौधरी उसे रांगता कर जाओ, नहीं जाएंगे। हकीकत तो यही है मन की बात। और चौधरी है तो जैन चौधरी पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे जी, कटने के नहीं। अगर उनका कोई नू भी कहे कि फला नेता हो जाएगा और उससे उसका घर लूट लेगा, जैन चौधरी पे जाएंगे। हला जी, अब वो तो यहाँ सब मैं इनके मुंह की तरफ देख रहा तो इनके नेता की कहूँगा, ये मेरे की देख रहे तो ये मेरे की कहेंगे। नहीं, मैं दिल से कह रहा है बात, मैं मुंह देख के बात नहीं कर रहा। जहाँ चौधरी पे जाएंगे, चाहे वो घर लूट लियो हमारा, या कोई भी कैंडिडेट न कहियो कि मैं दावा करूँ मैं होऊंगा, ये तो कुछ नहीं, मैं तो मैं परेशान कर दूंगा, चाहे कत्ल भी कर दो। जाएंगे जहाँ चौधरी पे ही। अल्लाह जी, अरे ये तो सड़कों वड़कों तो चलती ही रहे। ये है आरएलडी के सपोर्टर, ठीक है। चलो, मैं तो अपने मन नहीं वो अपनी कह रहे, वो उनका अपना मन है। जो सुनो, यहाँ पे इलेक्शन होया, समाजवादी को भी 1000 करीब वोट मिली, लोकदल को भी 1000 करीब वोट मिली, बसपा को भी इतनी मिली, तो फिर क्या नाम यहाँ बिरादरीवाद पर इलेक्शन कैसा हो गया? आप बताओ। देखो, आप अपनी राय रख रहे हो, वो अपनी राय रख रहे हैं। आप अपनी राय रखने के लिए आजाद हो, वो अपनी राय रखने के लिए आजाद है। बिरादरीवाद पर नहीं होता, कौन सा इलेक्शन है ऐसा? छोड़ दो, आज तो हम चचना कहते हैं जोजा हमारा, हम इनको वोट देंगे। पहले विकास पे गए। सुनो, मैं चौधरी मैं कह रहा, कोई भी नेता हमारा मील में जी तुम सड़क बनवा दो, रिसा बड़ा कर दो, हम वोट तो मैं देंगे। नहीं देने का चौधरी, नहीं देने का झूठी बात है, चाहे वो हकीकत में बनवा दो। पहली बात तो बनवाने का नहीं, और वो हकीकत में वो बनवा दो ना जी, जाने का नहीं, जागा जा चौधरी पे ही। मन की मेरे तो यही बात है। और जो माहौल है जो चाचा महिपाल कह रहे, अलग है कुछ? अभी तो इसका माहौल का कोई पता नहीं, जैसे जैसे इलेक्शन में पता लगा। कहाँ है अभी कुछ पता नहीं इसका। सारे कैंडिडेट सामने आ जाएंगे जब भी तस्वीर साफ होगी। जब भी तस्वीर साफ होगी। क्या कहना चाहोगे? ये तो अपना अपना मन हो जी, क्या नाम, कोई किसी को वोट दे, कोई किसी को दे। वैसे ज़्यादातर क्या नाम, जैसे ये इसने कहा ऐसे ही क्या नाम, अगर चंद्रशेखर मुसलमानों की वो करेगा, जैसे वो मुद्दे ठहरा तो क्या नाम वोट चंद्रशेखर को देगा मुसलमान। इसमें कौन सी बात है? अगर ओवैसी से गठबंधन कर लिया तो फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एक लब्बा क्या नाम चंद्रशेखर को कोई हराना का नहीं इस सीट पर। मीरापुर विधानसभा की बात कर रहा जी मैं। अगर मीरापुर विधानसभा पे चंद्रशेखर ओवैसी से गठबंधन कराए तो किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर उसे क्या नाम 9 बजे बस्ते बंद करवा देगा सबके। मेन मुद्दा तो ये है जी, हो जाएगा 9 बजे बस्ते बंद। बिल्कुल जी, बस्ता बंद हो जाएगा। बजी वो अपने मन की बात कर रहा, मैं अपने मन की बात कही, अब उसके मन का मुझे क्या पता। क्यों जी, मैं तो साफ क्लियर करी अपने मन की। अल्लाह जी भाई, अगर ओवैसी से गठबंधन हो चंद्रशेखर का, जैसे ये जैन चौधरी को कह रहे हैं हमारे भाई महिपाल, ऐसा मैं कह रहा चंद्रशेखर अगर ओवैसी से गठबंधन करे तो उसे क्या नाम वोट मांगने की मुसलमान में जरूरत ही नहीं। और नहीं होता तो वो क्या नाम फिर तो
कुछ मतलब जैसे कैंडिडेट के ऊपर बात है, वैसे क्षेत्र पे ज़्यादा जागे लोग बाग। जैसा यहाँ से जाहिद है तो इस क्षेत्र के क्या नाम लोग बाग क्षेत्र पे ज़्यादा जागे। जी हाँ। क्या माहौल महसूस करते हो चाचा? क्या है जी इलेक्शन चुनाव का एक ही चर्चा पूरे मुजफ्फरनगर में, पूरे वेस्ट यूपी में चुनाव चुनाव चुनाव। भाई हमारे जाहिद भाई आ रहे हैं मैदान में लुड़कली वाले। मोहम्मद नदी के 1.25 लाख वोट हैं यहाँ पे, अल्लाह चाहिए जिता के भेज देगा। और रहे मुद्दे भाई बोरों को बहुत को देख लिए, अब के नहीं देखेगा। आगे रही विकास की बात, भाई ये तो चलता ही रहा है, किसी सबके विकास तो होते नहीं, कमती बढ़ती काम हो जा भाई। आगे जैसे ही मेहनत करेंगे ऐसे ही फल मिलेगा। एक चचा सड़क का मुद्दा क्षेत्र के वैसे हो जी, सड़क पे है ये तो इनका रास्ता खुद है रुड़कली वाला का यहाँ को। जब विधायक बन जाएगा इस पर खुद ध्यान ज्यादा देंगे। क्यों जी? एक चचा ने सबकी सुन ली, बहुत दूर बैठे पर जाकर कुर्सी पे, और यहाँ इस महफिल में सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक है। क्या नाम है चचा? हासिम। आशिफ? हासिम। हासिम जी। क्या करोगे? जीप के तो चंद्रशेखर को क्या नाम भीम पार्टी जो यो इसको दे के देखेगा वोट के यो क्या करता है जी। वादे तो बहुत कर रहा है जी, बहुत बढ़िया। वजह क्या है? वजह ये है जी वो आवाज़ उठा रहा है सबकी, सभी आदमियों की, गरीब आदमियों की, सबकी आवाज़ उठा रहा है। तो अलीपुरा का इन लोगों का माहौल तो आज का ये है। अभी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आने भी सामने बाकी हैं, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन से भी कौन चुनाव मैदान में उतरेगा वो चेहरा भी सामने आना बाकी है। लेकिन बड़ी बात यह है ख़ास तौर पे इस गांव की, पहली चीज़ रास्ता, दूसरी चीज़ मोरना शुगर मिल, और तीसरे नंबर पे यहाँ के स्कूल और जो स्वास्थ्य केंद्र है या अस्पताल है उनमें सुविधा मुहैया हो। भरोसा इन्हें लंबे टाइम से बड़े बड़े नेता आ रहे देते जा रहे, लेकिन अब भरोसा टूटने लगा है। और देखना है कि अभी जब चुनाव में प्रचार का दौर शुरू होगा, फिर से बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े भरोसे इन लोगों को मिलेंगे। इस बार ये किस पे यकीन करेंगे और किस पे नहीं, ये तो जब चुनाव नतीजे सामने आओगे तो ही पता चलेगा।